राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इचिमा में स्वागत है। तो दिन है मंगलवार और इस टाइम पे शाम के 6:30 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो लेट हो चुकी हूँ क्योंकि आज बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग बनाने का और थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब चल रही है इस करके भी। तो फिर मुझे ये था कि चलो आज आज रहने देते हैं, लेकिन अब मैं खड़ी हुई तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं साथ में अपना जो व्लॉग है वो भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ जैसा भी बनेगा। और पूरा तो हालांकि मैं नहीं कर पाई। तो अब यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना क्योंकि इनको भूख लगी हुई थी, तो इन्होंने जो रोटियां हैं वो बनवा ली थी और सब्जी पड़ोस में से आ गई थी, तो इस करके हम तो अभी खा लेंगे तीनों ही, क्योंकि मैंने भी आज दिन में नहीं खाया था। तो इसलिए अब मैंने सोचा कि चलो मैं भी साथ में खा ही लेती हूँ। और ये जाएंगे फिर आराध्या को लेने के लिए ट्यूशन पर से, और मैं लग जाऊंगी अपने काम पे, और मेरी माँ काका और आराध्या रह जाएंगे, इनके लिए बाद में बना देंगे। और यहाँ पे मैंने उस तेल की फ़ोटो लगाई है जो कि मैं मुझे कमर दर्द होता है तो उस टाइम पे मैं मालिश करवाती हूँ, और मुझे 2 बार की मालिश में ही बिल्कुल आराम हो जाता है। हालांकि अब की बार मुझे काफ़ी टाइम लगा क्योंकि दर्द ज़्यादा था, लेकिन वैसे मुझे हो जाता है अगर नॉर्मल दर्द होता है तो। और कमेंट आ रहे थे, तब भी बहुत सारे कमेंट आए थे, कौन सा तेल लगाते हो, कौन सा तेल लगाते हो। और अब 2-3 दिनों से फिर कमेंट आ रहे हैं कि आपने बताया नहीं, आप बता नहीं रहे हो, क्यों नहीं बता रहे हो। तो देखिए बहन, ऐसा नहीं है, मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो बताऊंगी बताऊंगी, लेकिन फिर एंड टाइम पे आके भूल जाती हूँ। अब भी मुझे वो शोर कर रही थी तो याद आ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के कोई चीज़ नहीं दिखाती, बस वो मेरे दिमाग में से निकल जाती है और कुछ नहीं है। और अब मैंने मशीन भी लगा दी है, या तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, और फिर उठने के बाद ये हुआ कि नहीं, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ। तो अब मैंने जो सरफ है वो डाल दिया है, पानी डाल दिया है, और कपड़े डाल करके मशीन चला दूंगी और साथ में फिर अपना जो बाकी का काम है वो करती रहूँगी। तो मशीन लगा करके छोड़ दी है, और अब मुझे ये जो बेडशीट है वो हटानी थी क्योंकि इस पे ना बहुत सारी कीड़ियाँ आ गई थी। वैसे तो मैंने चाक लगा दिया था, मर भी गई हैं, लेकिन झड़का करके इसको तो मैं तय लगा करके रख ही दूंगी, क्योंकि एक तो वाइट है, जल्दी गंदी हो जाएगी, और फिर दूसरी ये जो पिलो है ना, ये वैसे ही रखे हुए थे, फिर अच्छे से नहीं लग रहे थे ना, मैं इनको बेड में रख सकती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो दीवान का पूरा सेट है ना वही मैं लगा देती हूँ और इसको मैं रख दूंगी। तब तक जो मेरे वाइट कलर के और जो मैचिंग के पिलो हैं वो नहीं आते उस टाइम तक। और इसके बाद मैंने अपना जो ये दीवान बेड है वो खोल लिया था क्योंकि कुछ सामान निकालना था, कुछ इसके अंदर रखना था, और फिर ऐसी चीज़ों में पता ही आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, फिर हम पूरा ही बिखेर देते हैं। और साथ में मशीन लगी हुई थी तो दोनों ही कामों में टाइम लगने वाला था, और बस फिर अंधेरा हो गया, फिर अपना वही रोटियां बनाना और सारा काम। तो इस करके फिर मैंने आगे कोई क्लिप नहीं निकाली, और कुछ क्लिप मेरे पास से रितु ने भेज रखी हैं बना करके, तो वो मैं इस वीडियो में ऐड करूँगी। और देखिए फर्स्ट टाइम कोई भी आदमी बोलता है ना तो उसको हिचक होती ही होती है, क्योंकि कैमरा फेस करना एकदम से इतना आसान भी नहीं होता जितना सोच लेते हैं। क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, हम बोलना कुछ चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलता कुछ हो रही है। हाँ, बाद में धीरे धीरे आदत हो जाती है, आदमी फिर स्पीड पकड़ लेता है। क्योंकि शुरू में अगर मेरी शुरू की वीडियो उठा करके देखोगे तो मैं भी ऐसे ही अटक अटक करके बोलती थी, बहुत ही धीरे धीरे से, जैसे मुझे बोलना ही नहीं आता। अब तो मैं देखती हूँ ना तो वो वीडियो मेरे से देखी नहीं जाती, क्योंकि अब जैसे फर्क हो जाता है, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आदत भी पड़ जाती है उसको, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बट फिर भी जैसे पहली बार बोली है तो बहुत अच्छा बोली है। और थोड़ा सा मैं जो घर है वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि हमने जो मायके का घर है वो छोड़ दिया है, और बस छोड़ दिया है क्योंकि बहुत सारे जख्म मिले हमें वहाँ पे, बस कुछ अच्छी याद है ही नहीं वहाँ पे। एक सिर्फ अमित की शादी हुई थी, वो सिर्फ मेरी वहाँ पे अच्छी याद है, बाकी मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई अच्छी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं। बस जाते हैं तो बातें याद आती हैं, दर्द बढ़ता है, तो इसलिए उस जगह को, उस आदमी को छोड़ देना चाहिए जहाँ से हमें तकलीफ होती हो, है ना। तो बस यही कुछ रीजन है। और बहुत सारी बातें मन में भी आ रही हैं कि काश उस टाइम पे हमें कोई समझता, या काश उस टाइम पे इतने सारे लोगों में कोई एक भी अगर हमसे हमदर्दी रखता, तो शायद आज ये जो दिन है वो ना देखना पड़ता, है ना। क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसे फैसले लेने, बट समय बहुत कुछ करवा देता है। और यहाँ पे रितु ने ये थोड़ी सी जो क्लिप है वो बढ़ा करके भेज रखी है, और मैं बोल रही थी कि थोड़ा बहुत जो मरम्मत का काम है वो चल रहा है, बंद घर में हो ही जाता है, कहीं से सीमेंट उतरी हुई थी, पेंट कली जो भी होना था वो लगभग हो गया है सारा।
और शिफ्ट भी हो गए हैं, ये यहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। ज्योति गई हुई है अब घर पे, और ज्योति आ जाएगी उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये किचन है। अच्छा है घर, मतलब बहुत खुला डुला सा। इन्होंने पूरे घर की क्लिप नहीं निकाल करके भेजी, कभी मैं जाऊंगी ना तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये थोड़ा बहुत सामान इनका सेट हो चुका है और अभी थोड़ा बहुत रहता है। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैंने की है शॉपिंग हमारे नए घर के लिए। तो आज हम आप लोगों को हमारी शॉपिंग दिखाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अचार, हमने अचार लिया है, मिक्स अचार है। कभी सब्जी बनाने का मन ना हो तो अचार से काम चल जाएगा, तो इसलिए अचार ले लिया। और फिर रूहाफ़ज़ा, ये बहुत ही टेस्टी होता है, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है। पानी में डाल के इसको पीते हैं। बाकी कभी आप लोग हमारे घर पे आओगे तो आपको भी ज़रूर पिलाएंगे। आना ज़रूर घर पे। ये किसान मिक्स्ड फ्रूट जैम, ब्रेड के साथ खाते हैं, रोटी के भी साथ खा लेते हैं, और मैं तो इसको वैसे भी खा लेती हूँ। और ये बॉक्स, मैंने सभी बॉक्स एक जैसे ही लिए हैं, छोटे बड़े सारे। ये मैंने 6 बॉक्स लिए हैं। ये 100 रुपये के 3 आए हैं। और इसमें मैंने नमक डाल दिया, मिर्च और बेसन। ये छोटे बॉक्स थे और ये बड़े बॉक्स हैं। ये भी 200 रुपये के हैं और 3 वो 100 रुपये के थे। मैंने सारे बिल्कुल सेम ही लिए हैं। और कुल्फ़ी जमाने का, गर्मी में कुल्फ़ी खाने का मज़ा ही अलग होता है, तो मैंने ये कुल्फ़ी जमाने का ले लिया है। तो नेक्स्ट है मसालदानी ली है मैंने। इसमें 7 बॉक्स हैं, कुछ भी डाल सकते हैं हम इसमें, मसाले वगैरह डाल सकते हैं और बहुत काम की चीज़ है ये है छिल्ला, ये है बड़बा, ये चम्मच। और ये है नमकीन मिठाई वगैरह। ये है बताइए क्या हो। तो आज ये जो ग्रोसरी शॉपिंग है वो करके लेके आए हैं और दिखा रही थी रितु आपको। और शुरू में इन्होंने ये क्लिप निकाली थी और इसमें ना ये जो पास में बैठा है ये बड़ा बेकार लड़का है सच में। यो ना या तो बोला नहीं करता और बोलेगा तो इसी गड़ छोल के बोलेगा वो, फिर आदमी ना आंसी आए जाया करें। तो इस करके मैंने इसकी स्पीड कर दी और फिर मैंने रितु से कही थी, मैं कहना अकेली बैठ के बनाया अगर, इसने पास में मत बिठाया अगर। तो फिर उसने अकेली बनाई थी। तो वह जो एक लंबे वाली क्लिप थी वह पहुंची को नहीं व्हाट्सएप पे, पता नहीं कैसे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो या थोड़ी सी वैसे स्पीड करके ऐड कर दूं और बोल मैं दूंगी। और बीच बीच में मोनू बकवास कर रहा था, देखा होगा आपने। और जब भी हम मोनू ने दिखाऊँ ना तो कमेंट आया करें कि बेबी वो ये छोरा है नहीं जो सा मास्टर जी गला पूरी जिद्दी लगाया करे कि तू बोला तेरी माँ बोली तेरा बाबू बोला, तो यो वो एक बोला है। देखा होगा आपने, बोले काम करा रही हूँ सारे। रात के 9 बज चुके हैं और अब हम डिनर कर रहे हैं। तो हमने डिनर में बनाया है भिंडी की सब्जी, गरम गरम रोटियां, बासमती चावल और यहाँ पे चावल के साथ मीठा और ये आम का जूस। आ जाओ सारे, मैंगो शेक पी लो सभी। तो चलिए अब इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी मैं कल आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।